शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। वो आज हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां चीफ मिनिस्टर और रियासती हुकूमत के आला हुक्काम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बजाते खुद हवाई अड्डे पर पहुंचकर नए गवर्नर का खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव, डीजीपी बी शिवधर रेड्डी के साथ साथ दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। वाज़रे के सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का गवर्नर मुकर्रर किया है। वो इससे कबल हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स के मंसूबों की रफ्तार बढ़ाने के लिए रियासत के तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट लेवल लॉजिस्टिक फैसिलिटेशन सेल्स के क़याम की मंजूरी दे दी है। हुकूमत के मुताबिक ये सेल्स हवाबाजी, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक़ मंसूबों को तेज़ करने और उनके मौसर नफाज को यकीनी बनाने के लिए काम करेंगे। ज़मीन की अलॉटमेंट और हुसूल, तजावज़ात का खात्मा और मुतासर अफराद को मुआवजा और बाज़ाबतकारी के अमल की निगरानी मुजवज़ा सेल्स की जिम्मेदारियाँ होंगी। इसके अलावा बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए तखमीने तैयार करना, मंजूरी हासिल करना और मनसूबों पर अमल दरामद की निगरानी भी इन सेल्स के फ़राइज़ में शामिल होगा। चेन्नई में वज़ीर आला एम के स्टालिन ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के तहत मुकम्मल होने वाले कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने रियासत भर में तैयारी की गई सरकारी इमारतों को भी आवाम के नाम वक्फ किया। वज़ीर आला ने चेन्नई में सेक्रेटेरिएट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोयम्बतूर के VOC पार्क में मारूफ मस्जिद और साइंसी शख्सियत GD के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई भी की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की किल्लत के बायस होटल और रेस्टोरेंट्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। बेंगलुरु, चेन्नई और विशाखापट्टनम की ये तस्वीरें हैं। कई शहरों में होटल मालिकान ने गैस की सप्लाई में कमी पर तशवीश जाहिर की है। कोयम्बतूर में रेस्टोरेंट्स के बाहर नोटिस लगाकर बताया गया कि LPG सिलेंडरों की किल्लत के बायस मेनू को महदूद करके सिर्फ बुनियादी खाने फराहम किए जा रहे हैं। उधर चेन्नई होटल्स एसोसिएशन के सदर M रवि ने खबरदार किया कि अगर गैस की सप्लाई बहाल न हुई तो शहर के कई होटल 24 घंटों के अंदर बंद किए जा सकते हैं। बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन के सदर सुब्रमण्या ने कहा कि कमर्शियल गैस की किल्लत का असर होटल इंडस्ट्री के साथ किसानों, मजदूरों पर भी पड़ेगा। उन्होंने फौरी मसले का हल निकालने की हुकूमत से अपील की है। बताया गया कि मुख्तलिफ शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3000 रुपये से बढ़ गई है। अगर देखिए अभी एरिया का वायर हो रहा है वर्ल्ड में, इसलिए गैस कमी आ रहा है। हम लोग जितना गैस ऑर्डर किया था कल वो पूरा फुलफिल नहीं हुआ। अगर आधा गैस हम लोगों को मिला है, अगर उसी गैस में हम लोग मैनेज करके आज तक होटल चला रहा हूँ, फिर रात तक क्या होगा वो पता नहीं है। अगर गैस का डिलीवरी हो जाएगा तो हम लोग चला सकते हैं होटल। ये देखिए अगर स्टॉक हो जाएगा तो होटल तो चला नहीं पाएंगे हम लोग। अगर अभी हम लोग के पास जितना स्टॉक है, इस स्टॉक का लिए हम लोग 10-11 बजे तक चला सकते हैं आज। फिर अभी हम लोग जितना ऑर्डर डाला था पहले, उसका आधे से आधा ऑर्डर आया है। फिर अगर हम लोग का ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ तो हम लोग होटल नहीं चला पाएंगे आगे जाके। नहीं, अभी तो टेम्पोररी के लिए ऐसे सोच नहीं है। अगर गैस नहीं आएगा तो ये तो लॉजिकली बंद करना पड़ता है। फिर इसके लिए अभी सोच नहीं है। अगर दूसरे तरीके से गैस मिल जाएगा तो अगर हम लोग होटल रन कर सकते हैं। There is shortage because small hotels are not getting supplies because they consume 1 or 2 cylinders a day. And they are not getting supplies. That is creating a kind of crisis, and this is going to have a cascading effect on the farmers who are growing vegetables, the labor and the industry overall, because everything is going to be affected because of the gas shortage. So we also don't know how to face it. We are in constant touch with the political this one in Delhi with the ministry. They have promised by evening will give us solution. I hope they will come with a solution. Because we want a solution. Give us, instead of 10 cylinders, give us 5. Current situation is very bad, like corona second waves like that, because LPG gas cylinder not supply, we cannot run the show.
So all the tourist employees or my employees also, everyone going to be struggle in next 24 hours. We cannot manage right now because we have only 1 day cylinder we stock in the stock. But we are trying to run peacefully. But we cannot run because cylinder only everything is we can make the food and. बेंगलुरु में दिनेश गुंडूराव ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्क में एलपीजी और दीगर गैसों की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पेशगी इक़दाम किए जाएं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया में घरेलू और तिजारती इस्तेमाल के लिए गैस की मांग में इजाफा हो रहा है। Very serious issue, and how government of India is going to tackle this because they have been not very clear about the strategy to overcome all these issues. So government of India should speak out, put out the facts, and tell clearly how will they be able to restart required supply, and how do businesses survive till then, because this will affect their daily business, and it's going to have an impact on the economy, on livelihood also. So this war that is taking place in Iran is having great consequences for us also. And I think we need a lot of clarity and preemptive measures Government of India should take to ensure that throughout the country the supplies of LPG and natural gas is not hampered. CNG and LPG both. On the cylinders. Exactly. So this has got a very big impact. So I hope that the central government, Modi government, because they have been very, very pro Israel and America in this war against Iran, and they have taken their side literally. For the first time, India has become a country which is sitting on one camp. बेंगलुरु में रिजवान अरशद ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस हिंदुस्तान को माशी दबाव का सामना है, जिसके असरात मुल्क में एलपीजी की बढ़ती कीमतों और कमर्शियल गैस की कम फराहमी की सूरत में जाहिर हो रहे हैं। The way our 4% of the GDP depends on the Middle Eastern countries. So if the Middle East is in chaos and 4% of GDP is hit, how on earth are we going to face this? And are we going to debate and deliberate on this? Are we going to take any corrective measures on this? Because since the Prime Minister and his government, not the country, the Prime Minister and his government has aligned openly with the US and Israel and put the whole, who have put whole Middle Eastern countries under, chaos. So these things needs to be debated in the parliament. Why is there not a single debate in the parliament on these issues is our question. There is an economic onslaught on us for the war going on in the Middle East, from the aggression of the US and Israel, where our government has taken sides with Israel and sidelined our long-term friend Iran, who was our country's long-term friend. That is a bigger issue than traffic. So we can sort out our issues when international issues are affecting our government, our economy, our people, our household, our economy. This is the bigger debate which Parliament and the media and the society in the country should hold. So the oil and gas companies have blocked the booking options for the hospitals too for their gas requirements. This the way our दक्षिण भारत में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कर्नाटक के वजीर MC सुधाकर ने कहा कि अमेरिका की लालच की वजह से फिलहाल हिंदुस्तान भारी कीमत अदा कर रहा है। See, it's all because of the dictatorial attitude of the United States of America, the President of United States of America. So I think this is having a cascading effect on the lives of not only people who are involved in the war, it is affecting all the other nations, surrounding nations who are dependent on the oil resources. I think the greed of the United States to have a control over the oil producing countries is, I think we are all paying a big price. And I would like to say our Honorable Prime Minister, who always used to claim that he's got a 56-inch
chest. Now I don't know what has happened to him. And all these nations which were actually friendly with our country, which were helpful in our distress, I think great injustice has been done by our government of India by just leaving them alone. At least there should be some lip sympathy also. We're expecting at least a little bit of a lip sympathy towards what is going through and what they are going through. I think a day would come when we will be in such a situation, and whomever we are depending, I think they'll all be sitting and laughing at us, our situations. This is not the right way. We are all, after all, human beings. We should have that sort of empathy towards our